चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य आशीष शर्मा जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। हाँ जी, हाँ, कोई नहीं। धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मुझे यहाँ पहली बार बोलने का मौका मिला है, तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता का, अपने परिवार का, माता पिता का और सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं इस सदन के माध्यम से, जिनकी कृपा से, भगवान की कृपा से, उस महादेव का भी धन्यवाद करता हूं जिनकी कृपा से मुझे इस लोकतंत्र के मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके समक्ष यहाँ पे बात रखने का मौका मिला। अध्यक्ष महोदय, अपना सौभाग्य समझता हूं कि आप जैसे व्यक्तित्व जो कि इतना लंबा अनुभव रखते हैं, उनके आगे मुझे सीखने को भी मिलेगा और अपनी बात रखने का भी मौका मिलेगा, ये मैं उम्मीद करता हूं आपसे। अध्यक्ष महोदय, जैसे कि आप भलीभांति जानते हैं कि मैं आजाद उम्मीदवार के रूप में यहाँ पे मुझे लोगों ने चुन के भेजा है और जब धर्मशाला में आपने भी पदभार संभाला था तो आपके व्यक्तित्व के बारे में भी मुझे जानने का अवसर प्राप्त हुआ और उस दौरान मैंने भी सुना था कि आप भी एक बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुन के आए थे और 2 बार, सॉरी सर, क्योंकि आप सर भलीभांति जानते हैं कि जब जनता आपको आजाद उम्मीदवार के रूप में चुन के भेजती है तो लोगों की उम्मीदें और भी आपसे बढ़ जाती हैं और क्योंकि जनता ने आपको पार्टी लाइन से ऊपर उठ के मतदान किया होता है। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के व सभी विधायकों के सहयोग की भी कामना करता हूं कि आगे मुझे सहयोग मिलता रहेगा। महोदय, हमीरपुर जिला वीर भूमि के नाम से जाना जाता है और हमारा सौभाग्य है कि हमीरपुर की मिट्टी ने एक वीर कर्मयोगी मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता ने जिन्हें ये कमान सौंपी है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो दूरदर्शी है और ऐतिहासिक भी है। महोदय, ये बजट प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाने वाला है और यह बजट आम आदमी के हित का बजट है। आंकड़ों के आधार पर बात करें तो मैं आपके समक्ष कुछ बात रखना चाहूंगा, कुछ मेन बिंदुओं पे अपनी बात रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एजुकेशन सेक्टर है और जिससे हम राष्ट्र के भविष्य का निर्माण करते हैं। तो राज्य सरकार ने इस बार लगभग 18.9% बजट का प्रावधान इस क्षेत्र में किया हुआ है। अगर हम बाकी राज्यों के साथ तुलना करें, देश के राज्यों के साथ, और तो देखेंगे कि बाकी राज्यों का एवरेज लगभग 14.8% है। इससे हमें समझना चाहिए कि हम इस क्षेत्र में बाकी राज्यों से बेहतर करने जा रहे हैं और इसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करूंगा और उनको बधाई दूंगा। दूसरा पहलू, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो राज्य सरकार ने लगभग 7.4% का बजट का प्रावधान किया है, जबकि बाकी राज्यों का अगर हम देखेंगे, एवरेज देखेंगे देश के बाकी राज्यों की, तो लगभग 4.5% है। इससे हमें ये समझना चाहिए कि बाकी राज्यों से अच्छा करने हम जा रहे हैं और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने टूरिज्म के क्षेत्र में जैसे कांगड़ा को भी टूरिज्म के क्षेत्र में उन्होंने घोषित किया है एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो मैं ये समझता हूं कि जब तक अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ठीक नहीं होगा तब तक हमारे पास यहाँ पे टूरिस्ट भी नहीं आएगा। तो ये एक बहुत सराहनीय, इसमें जो इन्होंने बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में भी ये बहुत अच्छा करेंगे और इसके भविष्य में आगे अच्छे परिणाम होंगे। महोदय, तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो हेल्थ सेक्टर है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि पहला सुख निरोगी हो काया,
और अध्यक्ष महोदय, इस क्षेत्र में राज्य सरकार ने लगभग 6.5% बजट का प्रावधान किया है। अगर देश के बाकी राज्यों की बात करें तो ये केवल 6.3% एवरेज पे है। और मैं ये समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी देता हूं, जिन्होंने मेडिकल सर्विसेज को सुधारने के लिए दृढ़ संकल्प लिया है और जो इस बजट में दिखाई भी दे रहा है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो राज्य सरकार ने लगभग 5.9% का बजट का प्रावधान इसमें करने जा रही है। अगर देश के राज्यों को कंपेयर करें इससे, तो देश के राज्यों में एवरेज अगर लें तो लगभग 5.8% का प्रतिशत है। इसमें भी हम अच्छा करने की उम्मीद रखते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हिमगंगा योजना है, जिसके लिए उन्होंने 500 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है, इस योजना के लिए भी मैं उनको बधाई भी देता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। साथ में वाटर सप्लाई और सैनिटेशन क्षेत्र में राज्य सरकार ने करीब 3.5% का बजट का खर्चा करने जा रही है, जबकि अगर देश के बाकी राज्यों के साथ हम कंपैरिजन करें तो वो आंकड़ा 3% का है। तो इस क्षेत्र में भी मैं समझता हूं कि अच्छा करने की उम्मीद के साथ सरकार आगे बढ़ रही है और मैं इसके लिए भी बधाई देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे जरूरी जिनके कंधों पे पूरे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर रहता है, पुलिस विभाग के लिए इस बार मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बार के बजट में 3.3% का प्रावधान किया गया है, जबकि अगर हम पूरे देश में देखेंगे एवरेज 4.3% है। तो मुझे उम्मीद है कि इस क्षेत्र में हम कहीं ना कहीं पिछड़े हैं और अगर हमने अपना लॉ एंड ऑर्डर या टूरिज्म को भी हमने आगे बढ़ाना है तो मुझे ये लगता है कि अगर पुलिस व्यवस्था राज्य में अच्छी होगी, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, तो इसके लिए भी पुलिस विभाग को अगर सशक्त किया जाता है तो चाहे वो युवाओं को, जिस तरह से युवा आज की डेट में नशे की चपेट में जा रहे हैं, सिंथेटिक ड्रग्स के ऊपर जा रहे हैं, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक विजन लिया है कि नशा मुक्त हमने हिमाचल को करना है, वो तभी इंप्लीमेंट हो सकता है जब अगर हमारा पुलिस प्रशासन भी मजबूत होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं, जिन्होंने इस बार हमीरपुर के लिए इस बजट में हमीरपुर बस पोर्ट के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया है और साथ में जो बड़े लंबे अरसे से हमीरपुर में बस स्टैंड की मांग थी उसका प्रस्ताव भी उन्होंने स्वीकार किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। साथ ही हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में जो मेडिकल सर्विसेज हैं उनको मजबूत करने के लिए भी उन्होंने जो दृढ़ संकल्प दिखाया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। एक बात मैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखूंगा, भी है नहीं यहाँ पे, लेकिन आपके माध्यम से एक बात ध्यान में लाना चाहता हूं कि हमारे पूरे प्रदेश में लगभग हर जिले में पॉलीक्लिनिक हैं और केवल हमीरपुर और लाहौल स्पीति में पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो मेरी ये विनती है सरकार से कि अगली बार जैसे ही बजट का प्रावधान होता है तो कृपया इसके ऊपर भी विचार किया जाए। ये भी काफी लंबे अरसे से जो हमीरपुर के क्षेत्र के लोगों की मांग है, मैं माननीय मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि इसके ऊपर भी आप कृपा करके विचार करें। महोदय, इस बजट में आम जनता को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, यही सरकार का लक्ष्य भी है। चाहे वो मनरेगा की दिहाड़ी को बढ़ाना हो, चाहे वो खिलाड़ियों की डाइट के लिए हो जिन्होंने 120 से 240 की है, चाहे वो मिड डे मील वर्कर्स का, आंगनवाड़ी वर्कर्स का या हमारी आशा वर्कर्स का वेतन बढ़ाने की बात हो, चाहे वो मेधावी बच्चों को, बेटियों को स्कूटी के ऊपर 25,000 सब्सिडी देने की बात हो, ये सब आम परिवारों, इससे ये सिर्फ आम परिवारों का ही फायदा होना है। अंत में मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, जिन्होंने सबसे वंचित वर्ग जो हमारे अनाथ बच्चे हैं उनके लिए सुखाश्रय योजना चलाकर पूरे प्रदेश को एक संदेश दिया है
कि आपकी सरकार गरीब कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं कि जो आपने हिमाचल प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाने का ये जो बीड़ा उठाया है कि 2026 तक हमने इस स्टेट को ग्रीन स्टेट बनाना है, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूं। और मुझे लगता है कि अगर ये अपनी कमिटमेंट के ऊपर पूरा खरा उतरेंगे तो आने वाले वर्षों में पूरा भारतवर्ष हमारी स्टेट को देखेगा कि किस तरह से हमारी स्टेट में बदलाव हुआ है। अंत में मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का यहां पे अवसर प्रदान किया। इसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।